बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, नया काम आता है, तो उसमें मसाइल आते हैं। नई कंपनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इशू सामने आ रहे हैं, सवाल हैं लोगों के बहुत ज़्यादा। वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। पहला दिन था आज वेबसाइट का, और अभी यही क्लियर नहीं हो रहा कि असली वेबसाइट कौन सी है। यूट्यूब के ऊपर जो ट्यूटोरियल वीडियोस बन रही हैं, जो व्हाट्सएप के अंदर शेयर किया जा रहा है, उसके अंदर जो कंपनी का वेबसाइट का लिंक है, रीनेक्स के नाम में 2 N आ रहे हैं, और कंपनी कह रही है कि जी असल वेबसाइट तो सिंगल N के साथ है, और हर जो लोगो है कंपनी का रीनेक्स के नाम में 1 N है। लेकिन कल जो ऑफिशियल वीडियो शेयर की गई है, उसके अंदर जो है, जो वेबसाइट का लिंक है, उसमें 2 N है। तो यहीं से ही पहला सवाल आता है कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखें, जो B4U की आईटी टीम थी, जो ये सारा आईटी चलाती थी और सवाल भी लोगों के आंसर करते थे, उनका तो इतना अच्छा इमेज नहीं था। लोग उनसे नाराज ही रहते थे, कंपनी के लीडर उनसे नाराज रहते थे। लेकिन ये तो एक इंटरनेशनल टर्किश कंपनी है, और पहले दिन ही यही क्लियर नहीं हो रहा कि वेबसाइट कौन सी है, तो स्कैमर कौन सा है। तो आप लोगों को भी पता ही नहीं है कि कितने लोगों ने तो वो स्कैम वाली कंपनी को डाटा जमा करा दिया अपना, और अब जब वो आगे देखते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है। दूसरा जो एक इशू लोगों को आया है, वो ये है कि लोगों को आईडी याद नहीं है, उनको पेरेंट आईडी याद नहीं है, उनको ईमेल याद नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने डालनी है नई वाली वेबसाइट के अंदर, ताकि वो डाटा शिफ्ट करें। और वो जल्दी डाटा शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 14 वर्किंग डेज तो इसमें लगने हैं, और बीच में ईद की छुट्टियां भी शामिल हैं। और अगर वो जितनी जल्दी वेरीफाई होंगे, उतनी जल्दी उनकी एक्टिवेशन लगेगी, यानी कि आईडी एक्टिवेट हो जाएगी नई कंपनी के अंदर, और वो जो 4x विड्रॉ है वो एंजॉय कर सकेंगे। तो कंपनी कह रही है कि जी इसमें हमारा कसूर नहीं है। बात उनकी भी एक जगह ठीक है कि आपको अपनी आईडी याद नहीं है, आपको ईमेल याद नहीं है, लेकिन यहां पे ये भी देखना चाहिए कि कंपनी में हर तरह के लोग थे। इसमें बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, हर कोई इतना आईटी जो है वो नहीं जानता, और काफी ज्यादा केसेस में इन लोगों की आईडी जो है वो कोई और शख्स चलाता था। इनको तो सिर्फ ये कहा गया था कि जी आप हमें इन्वेस्टमेंट दे दें और अपना बैंक अकाउंट हमें दे दें, हम इसके अंदर आपको, जब अच्छे दिन थे, जब बैंक में भी आ जाते थे पैसे, तो उस टाइम पे ऊपर आपको बस विड्रॉ मिल जाएगा। आपको इससे कोई नहीं है कि आपकी आईडी को कौन चला रहा है, क्योंकि ये चला कौन रहा होता था। ये जो उस एरिया का उनके जानने वाला वो कोई जो लड़का था, जो अपने रेफरल कमीशन के लिए इनकी डाटा वगैरह लेके खुद ही आईडी बना देता था, जिनको लीडर्स कहते थे, और कह जी ये लोग बड़ी हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन अब वो लोग रहे नहीं है। हर एक के लोगों की लड़ाइयां भी खैर हो गई होंगी। कोई लोग हैं जो पिछले 1.5 साल से कंपनी बंद है, तो वो कोई चला गया, किसी के साथ उनका कांटेक्ट ही नहीं है। कोई टॉप लीडर है, कोई लीडर्स हैं, इनके आपस में भी नहीं बनती। तो ये वाकई एक जेन्युइन केस है कि लोगों को वाकई नहीं पता कि उनकी आईडी कौन सी थी। इसका सारा जिम्मेदार जो है वो एक तरह से ये लोग जो है वो नहीं है। फिर एक दूसरा अगर हम देखें, तो जो वेबसाइट थी, वेबसाइट कहा गया कि जी SRG से आप SR वर्ल्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह की एक्सरसाइज की गई जैसे आज की जा रही है। अब क्या है कि हम एक इंटरनेशनल टर्किश कंपनी पे जा रहे हैं। पहले क्या था, हम लोग SRG से SR वर्ल्ड पे जा रहे थे, वैसे उसको ये कहा गया था कि ये भी इंटरनेशनल ही है। और जब डाटा शिफ्ट हो गया तो एक दिन पता चला कि जी वेबसाइट बंद कर दी गई है, लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की भी इजाजत नहीं दी गई, और उसके बाद आ गया कि जी एक्टिवेशन चार्जेस दो। और उसके बाद इस चीज को भी अब इतना टाइम हो गया है, 2021 का भी इतना टाइम गुजर गया, 2022 का भी इतना टाइम गुजर गया, तो लोगों को वाकई अभी ये भी नहीं काफी पता कि उनका जो असल बैलेंस है, जो उनका ख्याल है कि जी हमारा इतना विड्रॉ बनता है, और वो लगा देंगे कि जी हमारे तो आपने इतने पैसे, उनका ख्याल है कि कंपनी ने देने हैं। अब जब उनका वेरीफाई भी हो जाएगा डाटा, लेट्स से महीने 2-3 हफ्ते लग गए, उनका डाटा वेरीफाई हो गया, वो उनका ख्याल है कि उनके 2 लाख कंपनी ने देने हैं, और वेरीफाई होकर उनका जो है पता चलता है कि जी थोड़े से पैसे कंपनी ने उनके देने हैं। तो उस हिसाब से, या कंपनी बल्कि यह कह सकती है कि अब तो हमने बहुत ज्यादा, आपने इसका कमीशन, आपने बहुत ज्यादा विड्रॉ ले लिया हुआ है, ताकि वो उनको वो 1x 2x वाली कैटेगरी से अगली कैटेगरी में डाल दें। 1x के अंदर तो उनको कंपनी को पैसे देने पड़ जाएंगे, तो फिर वो एक नया क्लेम बनेगा, उसमें अलग उनके 14 दिन लग जाएंगे। तो इसके अंदर अभी काफी कंफ्यूजन है, और वो देख रहे हैं ये कंपनी उसको किस तरीके से हैंडल करती है। फिर एक जो मसला है वो ये है कि जी लोगों की मल्टीपल ज्वाइनिंग्स हैं, क्योंकि किसी भी नेटवर्किंग कंपनी के अंदर ये मसला डे 1 से रहता है,
और जब ये कंपनी फारिग हो जाती है तो वो पहला रीज़न ही ये कहती है कि जी क्योंकि हम इसलिए हमें प्रॉब्लम हो गई है विड्रॉ देने में क्योंकि लोगों ने मल्टीपल ज्वाइनिंग्स लगा के हमसे सारा कमीशन और प्रॉफिट ले लिया, तो हम आपको कहाँ से विड्रॉ दें। ये एक पुराना मसला है कई कंपनियों का। तो वो लोग कमीशन लेने के लिए जो है अपने नीचे फेक आईडीज, चले फेक नहीं कहते तो अपने रिश्तेदारों की आईडीज अपने नीचे लगाते रहते हैं। तो इस केस के अंदर कंपनी ने कहा है कि अगर आप अपनी मल्टीपल आईडीज को जो है मर्ज करना चाहते हैं तो अगर तो वो एक ही ट्री के नीचे हैं, यानी कि ट्री का मतलब यहाँ पे वो उस नेटवर्किंग का जो ग्रुप होता है जिसमें एक लीडर होता है, उसके नीचे आप होते हैं, आपके नीचे कुछ और लोग भी होते हैं, तो उसके में अगर आपकी मल्टीपल आईडीज हैं तो फिर सोचा किया कुछ जा सकता है। लेकिन अगर आपकी आईडी जो है वो मल्टीपल ट्रीज के अंदर है, यानी मल्टीपल लोगों के नीचे लगी हुई है, तो फिर आप उसको अपने पूरे के पूरे ट्री को उठा के, यानी कि आपकी जो टीम है उसका जो ट्री है वो आप उठा के, क्योंकि आपको वो बंदा पसंद नहीं है अपना लीडर, उसके नीचे नहीं लगा सकते। अब सवाल ये कि पहली दफा जो है आपने अपने ट्री को लीडर को तो ज्वाइन कर लिया था, वो लीडर ज़्यादातर केसेस में जानने वाला ही था, काफ़ी केसेस में वो यूट्यूबर्स भी थे। अब वो यूट्यूबर्स किधर चले गए, उन्होंने अपने चैनल ही बंद कर दिए। तो अगर आप उस शख्स के नीचे काम नहीं करना चाहते, पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान में तो ये कंपनी कह रही है कि जी ये आप कर ही नहीं सकते काम जो है, तो चलें हमने भी कह दिया कि नहीं कर सकते, बाहर के मुल्क में चलें। तो बाहर के मुल्क में अगर आप वो उस शख्स को पसंद नहीं है किसी वजह से, क्योंकि जब ये विड्रॉ बंद हुआ तो काफ़ी लोगों ने तो कहा कि जी ये इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने हमें सही गाइड नहीं किया और इन लीडर्स ने हमसे इन्वेस्टमेंट करा के खुद कमीशन ले लिया और हमें फंसा दिया है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी लोग नहीं काम करना चाहते। लेकिन कंपनी ने कहा है कि जी अगर ऐसा है तो ये नहीं मुमकिन और हम आपका ये काम डाटा जो है वो शिफ्ट नहीं करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। अगर हल क्या है, हल यही है कि जी आप अपने ट्री को फिर छोड़ दें और आप एक ज़ीरो से स्टार्ट करें, कुर्बानी दें और कि अपने पसंदीदा लीडर के नीचे ज़ीरो से नेटवर्किंग स्टार्ट करें। नेटवर्किंग पाकिस्तान में नहीं, मतलब अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं। तो बेसिकली जो कंपनी का ख्याल है वो ये कि जी लोग खुश नहीं हो रहे, पहले उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब हमने कितना बड़ा सिस्टम बनाया जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो अब आप जो है बजाय आप इंजॉय करने के, आप लोग अब कह रहे हैं कि जी हमने फ़लाँ के साथ काम नहीं करना, फ़लाँ के साथ काम नहीं करना। कुछ केसेस के अंदर कंपनी की बात ठीक है, कुछ केसेस में लीडर्स की बात ठीक है, लेकिन अभी पहला दिन था तो देखते हैं कि ये आईडी और ये वेबसाइट और इन सारी चीज़ों का क्या मसला सामने, कोई इशू रिजॉल्व होते हैं नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया।